बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। कत्ल का आरोपी आफ्ताब काफी शातिर था। श्रद्धा से उसकी मुलाकात से पहले उसकी 4 दोस्तों से पूछताछ होगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है। आफ्ताब इतना शातिर था कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पोस्ट करता रहता था ताकि लोगों को पता न चले कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही। श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके टुकड़े फ्रिज में रखे, लेकिन आफ्ताब उसी कमरे में रह रहा था। रोज ऑनलाइन खाना मंगाता था और हर रात 2 बजे निकलकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। कत्ल का आइडिया उसको अमेरिका क्राइम ड्रामा डेक्स्टर से आया था। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। 20 मई को 35 टुकड़े किए। शेफ की ट्रेनिंग के दौरान उसने 2 हफ्ते तक मीट काटने की ट्रेनिंग ली थी। सोशल मीडिया पर उसके एक आर्टिकल में भी उसने लिखकर बताया कि सब्जियां कैसे काटी जाती हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद जुलाई में उसकी एक दूसरी दोस्त भी कमरे में आई थी। तो दुर्गंध मिटाने के लिए उसने अगरबत्तियां जलाई, केमिकल का सहारा लिया। 18 मई को इस वारदात को अंजाम दिया। मुंह दबाने के बाद श्रद्धा को मारा। 2 दिन शव के टुकड़ों के साथ रहा और पॉलिथीन में उसके बाद भरकर छतरपुर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में उसने फेंक दिया। पहले के रिश्तों की अब जांच की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। 4 अन्य दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। तो सबसे खौफनाक मर्डर को लेकर अब पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली थाने से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। ये एरिया जो है ये मेन रोड से जो जंगल का एरिया है ये 100 मीटर अंदर है। यानी 100 मीटर हम पैदल चल के जब इन रास्तों से होके आए हैं तो 100 मीटर के करीब ये रास्ता अंदर है। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इन्हीं जो चारों तरफ आप जो जंगल का एरिया देख रहे हैं इसी इलाकों से 13 अलग अलग जगहों से पुलिस ने अब तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। लेकिन ये अभी स्टैब्लिश किए जाना बाकी है कि जो कुछ भी बरामद हुआ है बॉडी पार्ट्स वो श्रद्धा के हैं। इसके लिए डीएनए टेस्ट होना है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं और उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं ये श्रद्धा के हैं कि नहीं है, ये दिल्ली पुलिस को स्टैब्लिश करना है। जानकारी के मुताबिक करीबन 30 से 35 टुकड़े किए। कभी ये मामला आया कि 23 टुकड़े किए। तो एग्जैक्टली कितने टुकड़े किए, 23 या 30 से 35 टुकड़े किए, उन सभी टुकड़ों को इस पूरे जंगल के एरिया में कहां कहां पर फेंका और 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। तो कितने टुकड़े पुलिस को बरामद हो पाएंगे और उनमें से क्या कुछ, क्योंकि देखिए जो मई के महीने में जब उसने फेंका तो उस वक्त गर्मी थी। गर्मी के बाद मौसम आया बरसात का, जबरदस्त जब बार बार बारिश हुई। ये पूरा रिज का इलाका है, यहाँ पे बारिश हुई, यानी जो मौसम है वो मौसम बदलता रहा और टुकड़े यहाँ पर पड़े थे। तो उनमें से डीएनए किस तरीके से और कितना सटीक डीएनए निकल पाएगा ये भी एक सवाल है। पुलिस को इस चुनौती से भी गुजरना होगा। और अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस के सामने कि श्रद्धा के बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स बरामद किए जाएं और उसके बाद ये साबित किया जाए कि ये सारे बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के हैं और इसके लिए पुलिस को डीएनए रिपोर्ट चाहिए होगी। तो पुलिस दोबारा इस इलाके में लेकर के आ सकती है, दोबारा इस इलाके की छानबीन कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स बरामद हो सके। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें श्रद्धा की हत्या के बाद दूसरी लड़की से भी मिला था आफ्ताब, उसको घर भी लाया था। जानकारी ये मिल रही है कि यह अन्य लड़की शादाब आफ्ताब की दोस्त थी और डेटिंग ऐप से लड़की को घर पर बुलाया गया था। पुलिस के सामने सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था आफ्ताब और इस पूरे मामले में अब पुलिस की तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये जानकारी देंगे हिमांशु मिश्रा, मेरे सहयोगी। हिमांशु, देखिए बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। बेहद जघन्य ये वारदात, किस तरीके से आफ्ताब ने अपनी महिला दोस्त को मारा, उसके बाद उसकी बॉडी डिस्पोज की। ये पूरा मामला दरअसल अब इस बात पर टिक गया है कि आखिरकार 6 महीने तक वो इसे छुपाने में भी कामयाब रहा।
बिल्कुल, देखिए 6 महीने तक लोगों को भनक नहीं लगी। वो तो श्रद्धा का एक दोस्त था जो उसको फॉलो करता था, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उस पे फॉलो करता था, और वहां से जब उसने देखा कि श्रद्धा के जो अपडेट हैं वो नहीं आ रहे हैं, और जब 2 से ढाई महीने हो गया, क्योंकि शुरू में क्या किया आफताब ने कि वो श्रद्धा के जो सोशल मीडिया अपडेट थे उनको भी वो कर देता था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी वो हैंडल कर देता था। इसके बाद लेकिन जब बाद में उससे ये आदत छूट गई, तो उसके बाद जब उसके दोस्त ने देखा, उसने पिता को फोन किया, फिर उसके बाद मुंबई में कंप्लेन की गई, और फिर दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की गई, और तब ये पूरा मामला खुला है। और उसके बाद जब ये मामला खुलता है तो देखिए यही वो नेहा, वो जंगल का इलाका है, ये मेन रोड से ये इलाका जहां पर हम खड़े हैं ये तकरीबन 100 मीटर अंदर है, और मेहरौली थाने से 3 किलोमीटर ये अंदर है। यहां पर पुलिस की टीम ने खाक छाना है। एक बार फिर से पुलिस की टीम आज लेकर आफताब को निकलेगी, क्योंकि ये एक बेहद अहम सबूत होगा बाद में, इसलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद करना चाहती है। फिर उसके बाद डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी। अब चूंकि ये देखना होगा यहां पर नेहा, क्योंकि देखिए मई के वक्त में और जून के वक्त में इसने यहां पर बॉडी पार्ट्स फेंके, मई जून जुलाई में। उसके बाद बरसात का मौसम था, गर्मी का मौसम था, कितने मौसम बीते, जानवर यहाँ पे कई सारे कुत्ते घूमते हैं जो बॉडी पार्ट्स को इधर से उधर कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो अब एक्सपर्ट के जरिए कोशिश करेगी कि जो भी पार्ट्स बरामद हो उससे एग्जैक्ट डीएनए निकाला जा सके, ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि जो बॉडी पार्ट्स पुलिस आफताब के कहने पर मेहरौली के इन जंगलों से बरामद कर रही है वो नेहा की है। इसके अलावा साथ साथ जो पुलिस जब अब चेक कर रही है तो 2-3 चीजें हैं जो टेक्निकल एविडेंस है, ये फॉरेंसिक हो गया टेक्निकल, कि हत्या के बाद इसने जो है वो ब्लड कैसे साफ करते हैं, इसके लिए उसने गूगल सर्च किया, और उसके बाद वो सैंपल खरीदा, वो केमिकल खरीदा। तो वो केमिकल कहां से खरीदा, ये चीजें पुलिस अब स्टैब्लिश करने की कोशिश में है, और ये काम आने वाला है आगे। इसके अलावा किस तरीके से बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया जाए, ये तमाम जो उसके गूगल सर्च है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये आगे केस में काम आएंगे। जिस महिला को ये आफताब डेट कर रहा था वो घर भी पहुंची थी, उसको भी भनक नहीं लगी किसी तरीके से, क्योंकि तब तक तो शायद शव के टुकड़े फ्रिज में ही थे। बिल्कुल 3 महीने लगे इसे आफताब को जो तमाम टुकड़े थे उनको ठिकाने लगाने में। 18 मई से आप देख लीजिए तो मई का पूरा महीना, जून, जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते तक अगर हम एक अनुमान लगाएं तो तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते तक इसने बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया, और 1 महीने बाद ही ये श्रद्धा के कत्ल के बाद ये तुरंत जो अपने तमाम जो डेटिंग ऐप है उस पर ये एक्टिव हो गया था, क्योंकि पुलिस अब ये सारी चीजें जांच कर रही है। और वहीं से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि एक जो इसकी दोस्त बनी थी वो इसके इस किराए के फ्लैट पर आई थी, और चूंकि उस समय तक इसने तमाम जो बॉडी पार्ट्स थे उसको ठिकाने नहीं लगाया था, इसलिए ये क्लियर है कि जिस वक्त इसकी महिला दोस्त फ्लैट पर आई थी, और 2 बार आई थी जो जानकारी मिल रही है, उस वक्त बॉडी पार्ट्स मौजूद थे। इसने उनको अलग अलग जगहों पर छिपा के रखा था, कबर्ड में जो बेड का हिस्सा है, उसके अलावा किचन में, फ्रिज में, तो उन सभी जगहों पर इसने छिपा कर रखा हुआ था। और उस दौरान गर्लफ्रेंड आई थी। तो ये जो है ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है कि जिस लड़की के साथ आप 2019 से जुड़े हुए हैं, जिसने आपके लिए अपना परिवार, अपना घर, अपना शहर सब छोड़ दिया,